वेलकम टू माय चैनल जीपैट स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं CUET 2024 का पेपर सॉल्व, जो कि फार्मेसी फील्ड से है, जो कि 75 क्वेश्चंस होते हैं इसमें और 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। और 2023 का ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। 2024 का ये अब मैं करने जा रहा हूँ, तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट फॉर काउंटर करंट एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट मटेरियल। ये फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस ये जो है आपका, पहला कैन बी यूज फॉर ओनली लैब स्केल एंड वाइड एरे ऑफ एक्सक्रीशन पॉसिबल। सेकेंड है कैन बी यूज मतलब लार्ज स्केल के लिए या फ्यू, फिर लार्ज स्केल या वाइड ऐसे, या स्मॉल स्केल या ओनली फ्यू एक्सक्रीशन एज पॉसिबल। तो इसका सही आंसर है सी, कैन बी यूज फॉर द लार्ज स्केल के लिए यूज़ किया जाता है और वाइड एरे ऑफ एक्सक्रीशन इससे पॉसिबल होता है। ये कॉग्नोसी में भी हो है। नेक्स्ट है आपका, प्रिंसिपल ऑफ द पल्स हाइट प्रोपोर्शनलिटी टू पार्टिकल वॉल्यूम इज यूज्ड इन। तो ये आपका कौन सा है? पहला है फिशर एपरेटस, काउंटर और सेडिमेंटोग्राफ। तो इसमें पार्टिकल वॉल्यूम से रिलेटेड आपने कौन सा पढ़ा है? काउंटर मेथड। ये किसमें आपका? रियोलॉजी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में। नेक्स्ट है आपका, अबाउट थियोब्रोमा ऑयल पॉलीमॉर्फ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके थ्रोमाब्रोमा ऑयल ये 3 फॉर्म में मिलता है, अल्फा, बीटा, गामा। तीनों के टेम्परेचर अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो ये अल्फ़ा वाला टेम्परेचर है वो गामा की जगह दे रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका आंसर शीट में ड्रॉप कर लिया गया है, तो इस पर सबको मार्क्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोब्यूलर प्रोटीन आर बिलीव टू मेंटेन देयर तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से ही इसका ग्लोब्यूलर प्रोटीन बनता है, यही है। और इसका बॉल लाइक होता है, ना कि सीट लाइक। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, येलो फीवर वैक्सीन। ये आपका वैक्सीन बायोटेक वाला क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी में। यूनिवेलेंट प्रिपरेशन मेड बाय 17D स्ट्रेन ऑफ येलो फीवर वायरस। यस, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। ये यूनिवेलेंट होती है और 70D से बनती है, इसका स्ट्रेन है। येलो फीवर वैक्सीन भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल था वैक्सीन क्लास में। नेक्स्ट है आपका, मिलियर प्रिकेट ट्यूब। ये क्या होता है? ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट करता है, जो कि एनाएरोब्स में यूज़ करते हैं। ये आपका माइक्रोबायोलॉजी में है, 3rd सेमेस्टर में। तो कंटेन रिड्यूसिंग एजेंट एंड यूज्ड इन काउंटर एनाएरोब्स। काउंटिंग्स में हम एनाएरोबिक बैक्टीरिया की काउंटिंग हम इससे करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इल्यूटिजन डिपेंड्स ऑन। तो ये आपका क्रोमेटोग्राफी से है। इसमें क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ फ्लूइड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स। इसको बोलते हैं कि कौन इल्यूट फर्स्ट होगा, जिसकी पोलैरिटी पर डिपेंड करते हैं। ये अगेंस्ट द सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स होता है। नेक्स्ट है आपका, बाउंड मॉइस्चर ऑफ सॉलिड। ये किस में है आपका? ये आपका इंजीनियरिंग से आया है एक क्वेश्चन। तो ये है लिक्विड दैट एग्जिट प्रेशर लेस देन ऑफ प्योर लिक्विड। तो ना कि इक्वल होता, ना ही मोर देन होता, ये लेस देन वाला होता है बाउंड मॉइस्चर। नेक्स्ट है आपका, कंपाउंड एल्यूमिनियम पेस्ट PPC कंटेन। तो ये क्या करता है? एल्यूमिनियम पाउडर करता है, लिक्विड पैराफिन करता है और जिंक ऑक्साइड। 3 कंपोनेंट ये करता है आपका, एल्यूमिनियम पाउडर, लिक्विड पैराफिन एंड जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट है बल्क लग्जेटिव्स में कॉज। तो ये तो क्या है? बल्क लग्जेटिव और परजेटिव 2 ही होते हैं क्लास के। तो लग्जेटिव क्या करते हैं? फ्लेटोरियंस में करते हैं काम। नेक्स्ट है आपका, स्टोक्स आइंस्टाइन इक्वेशन डिस्क्राइब डिफ्यूसिटी एंड विस्कोसिटी। तो ये तो काफ़ी फेमस फार्मूला हर एक को याद होगा, KT = 6 पाई ईटा आर, जो नीचे होता है।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है Kt 6 पाई ईटा आर। नेक्स्ट है आपका थायोल थायोईथर नाइट्रेट्स कंटेनिंग ड्रग्स आर प्राइमरली ससेप्टेबल। किसके लिए होते हैं थायोल थायोईट्रेट नाइट्रेट? ये सब ऑक्सीडेशन के लिए होते हैं। नेक्स्ट है वेरी स्लाइटली सॉल्युबल मीन्स, ये तो पूरा एक आपका चार्ट है जिसमें 1 से 30, 30 से 100, 100 से 1000 ये होते हैं सॉल्युबल, पार्सली सॉल्युबल, स्प्रिंगली सॉल्युबल। तो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल कब आते हैं आपके? 1000 से 10,000 के बीच में। नेक्स्ट है सोडियम सॉल्ट ऑफ पॉलीकार्बोक्सी मिथाइल ईथर ऑफ इथाइल सेलुलोज इज आल्सो नोन एज। तो ये क्या नाम है? ये आपका किसका नाम है? ये आपका टैबलेट से है, CMC सोडियम बोलते हैं इसको शॉर्ट में। नेक्स्ट है आपका सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये आपका 8th सेमेस्टर में कॉस्मेटिक जिनने लिया होगा वो इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ऑप्शनल होता है। तो ये होता है रेशियो ऑफ UV exposure required to produce minimum perceptible erythema on protected skin and the exposure that will produce on same in unprotected skin। तो इसका B ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट स्टेटमेंट हैकल प्लॉट। ये भी टैबलेट वालों से ही है। तो ये क्या होता है? प्लॉट किस किस में होता है? लॉग पोरोसिटी इनवर्स कंप्रेशनल फोर्स। तो ये किस में है? ये आपका पहला वाला ऑप्शन है। अगला है सजेस्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ एरोसोल बोतल कैप फ्रॉम कॉप। ये भी आपका एरोसोल से ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ज़्यादा नहीं है, इजी होता है। इसमें पहले क्या आता है आपका? ये फ्यूरिल, फिर क्या आता है? स्टेम, फिर क्या आता है आपका? बॉल, फिर क्या आता है आपका? माउंटेन गैसेट। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हिच इज द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग HLV वैल्यू। HLV इसके सबको याद ही है, सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए? सोलुबलाइजिंग एजेंट की। सोलुबलाइजिंग एजेंट A और B में आ रहा है, फिर B और C में आते हैं। B और C में किसकी होती है? वेटिंग एजेंट की ज़्यादा होती है। तो B ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है आपका करेक्ट द सीक्वेंस इन डेवलपिंग ऑफ ड्रग कैंडिडेट्स बायोएबिलिटी फिजिकल कैरेक्टराइजेशन प्रोसेस डेवलपमेंट एंड मॉलिक्यूलर ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑप्टिमाइज करेंगे अपना, फिर क्या करेंगे? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर प्रोसेस डेवलपमेंट, जब लास्ट में जाके बायोएबिलिटी चेक करते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द फैक्ट अबाउट स्टेराइल प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें क्या है? स्टेराइल सबसे पहले क्या होता है? कंप्लीट ड्रग बायोबिलिटी अकर इन IB, सही है ये। फिर पॉलीइथाइलिक ग्लाइकॉल LMW कैन बी यूज व्हीकल कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल है। इरिगेटिंग सॉल्यूशन हैव स्टैंडर्ड, बिल्कुल चाहिए। ऑप्थेल्मिक आर एक्सटर्नल प्रोडक्ट, बिल्कुल है। तो ये सारे ही सही है, ABCD सारे स्टेटमेंट इसके सही है। नेक्स्ट है आपका माइक्रो इनकैप्सुलेशन कैन हेल्प इन इंजेक्टेबल ऑफ आईलिड, सही है। लोशन ऑफ मिथाइल सिलिसेट, ये भी सही है। कैप्सूल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ विटामिन A पैल्मिकेट्स, नहीं ये नहीं कर सकते, इसके लिए अलग टेक्निक है। तो इसमें A है, B है, C है, तो इसका B ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इन रिलेशन टू पेपर एज पैकिंग मटेरियल, पेपर एज अ पैकेजिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका ड्रॉप हो गया था, स्टेटमेंट इसमें कुछ गलत थे। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। तो इसमें बोलता है टैल्क, टैल्क किस में जाएगा आपका? रिड्यूसिंग प्लास्टिक डिग्रेडेशन, और फिर क्या है आपका? क्रिसॉल, क्रिसॉल क्या है आपका? रेड ऑक्सीडेशन है, ये हो गया आपका।
अल्ट्रामेराइन क्या है? अल्ट्रामेराइन गे वाइटर देन वाइटर एपरेंस। सरफेक्टेंट क्या है? सरफेक्टेंट आपका है रिड्यूसिंग स्टैटिक एक्युमुलेशन। तो इसका कौन सा हो गया? सेकंड वाला। नेक्स्ट आपका फिर वही आ गया मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में सबसे ईजी है, एक दो आपको आता है तो आप सही कर लेंगे। जैसे इसमें रेनल क्लियरेंस दे रखा है और ड्रग का नाम पूछा है, तो फार्माकोलॉजी का है, एडीएम में एक्सक्रीशन वाले यूनिट से। ये मैंने अभी एक लेक्चर लिया था उसमें भी बताया है। तो 650 किसकी होती है? आपकी आयोडोपायरेसी से। इससे हम एक्टिव सीक्रेशन भी पता लगाते हैं, रेट क्या चल रहा है। और आपका 130 किसकी होती है? लिपोफिलिक की। 0 किसकी होती है? 0 होती है आपकी ग्लूकोज की। तो इन दोनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका फिर एक मैच द फॉलोइंग आ गया। एरोबिक हाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ओलिफिन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ द बेंजाइक कार्बन एटम एंड एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। तो ये क्या है? ये दे रखे हैं और इसमें एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। तो इसमें एक एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन किस में होता है? एरीन्स में। ऑक्सीडेशन ऑफ ओलिफिन्स किस में होता है? आपका कार्बाइजिपिन में। और एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन किस में होता है? आपका वैल्प्रोइक एसिड में। ये सारे वो रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। इसमें थर्ड ऑप्शन ही आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक बार फिर से फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन ही है। एच ऐसे क्या होता है? आपका ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन। सबसे ज़्यादा ड्रग आपकी इसी साइट प्रोटीन में बाइंड होती है। इसकी 4 साइट होती है, आपको ये भी याद होना चाहिए। उन पर कौन सा ड्रग बाइंड होता है ये भी पूछता है। तो एच ऐसे क्या है? लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ ड्रग। AAG क्या है? अल्फा एसिड ग्लोबुलिन। ये किस में होता है? आपका क्यूनिडीन होती है। लिपोप्रोटीन में क्या होगा आपका? लिपोप्रोटीन में आपका होगा क्लोरप्रोमाजीन। और अल्फा 2 ग्लोबिन में क्या होगा आपका? कॉप्रिक आयन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? 4। नेक्स्ट देखते हैं। इंटरमीडिएट फॉर्म इन पेनाकोल पिनोलिन रीअरेंजमेंट। ये ऑर्गेनिक का है जो कि मैंने 2 पार्ट्स में पढ़ाई है। उसमें ये पार्ट सेकंड में ऑलरेडी मैंने पूरी रिएक्शन आपको डिस्क्राइब कर रखी है। इंटरमीडिएट क्या बनता है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? तो इसमें क्या बनेगा? सब है कार्बोकैटायन ही बनता है, जिसमें रीअरेंजमेंट होकर ये अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ एनालाइट इज मेजर्ड इन पोलैरोग्राफी। तो वोल्टेज, करंट, मास ट्रांसपोर्ट या कोलम्ब में। तो इसमें हम पोलैरोग्राफी में क्या यूज़ करते हैं? ये आपका एनालिसिस है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इसमें हम मास ट्रांसपोर्ट लिमिटिंग करंट मेजर करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो न्यूक्लाई हैज द लोवेस्ट हाफ लाइफ। ये एक जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन है। इसमें ऐसा कुछ, इसको तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा जो जी के पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रजमिक ड्रग। ये आपको सबको पता होना चाहिए। क्या यूज़ करते हैं इसमें? गोल्ड सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट मे शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इवन इन प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? ये तो बहुत सिंपल है, सेकंड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक में पढ़ा था। एट्रो आइसोमेरिज्म होते हैं जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता है, फिर भी आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी वो शो करता है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल ICH किसके लिए बोल रहा है? एड्रेस द केमिकल पॉसिबल इम्प्योरिटी एंड देयर लेबल और सेफ्टी एस्पेक्ट्स। तो ये तो Q3A है। ये कुछ फेमस गाइडलाइन है ICH की जो कि GPAT और इसमें CUET में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका S3 आइसोब्यूटाइल गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। ये क्या है? कोई मुझे बता सकता है ये किसकी फुल फॉर्म है? ये है गाबा की फुल फॉर्म। तो गाबा की फुल फॉर्म में ये क्या है? ये होता है प्रेगाबिलिन का एक होता है एंटागोनिस्ट, उसी का ये नाम है।
तो नेक्स्ट क्या है आपका, प्रेजेंस ऑफ EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप as chloro or nitro on carbon C2 benzothiogen impact which of the following activity of, ये आपका SAR में आ गया। जब आप ये CNS ड्रग की क्लास की पढ़ेंगे उसमें बेंजोथायजीन है, तो क्या करते हैं, नाइट्रो या क्लोरो ग्रुप हम इसमें जोड़ देते हैं C2 पोजीशन पे, तो ये एक्टिविटी चेंज करके किस में बन जाते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स बन जाते हैं ये। और उसमें एंटीसाइकोटिक ड्रग का एग्जाम्पल क्या है, ये आप लोग पढ़िए, मेडिसिनल केमिस्ट्री इजी नहीं होती। रिडक्शन ऑफ लैक्टोज टू लैक्टोल कैन बी कैरी आउट विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब बताओ इसमें क्या हो रहा है, OL मतलब हाइड्रोक्साइल ग्रुप एल्कोहल ऐड हो रहा है, तो एल्कोहल कौन सी रिएक्शन में ऐड होता है। और सबसे फेमस एग्जांपल है, ये मैंने अपने ऑर्गेनिक के पार्ट 1 में भी दे रखा है, जिसका एक बहुत बड़ा नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम ऑक्साइड, पता नहीं, लेकिन ये होता है, ये फेमस है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सोडियम इज वन ऑफ द मेजर इलेक्ट्रोलाइट इन ह्यूमन बॉडी, इट इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन। दो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर में क्या होते हैं, कैटाइन कौन से प्रेजेंट होते हैं, एनाइन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो आपका सोडियम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर में सबसे ज़्यादा। What is the term used to signify concordance of series of measurement of same activity? एक्यूरेसी और प्रीसिजन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अब हम बार बार सीरीज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रीसिजन चाहिए इसलिए। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोबेंजीन कैन बी यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ऑर्गेनिक, फिजिकल, फार्मास्यूटिक, फार्माकोलॉजी, ये 4 पोर्शन आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है, आपका नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो होता है नाइट्रोबेंजीन, डीएक्टिवेट हो जाता है। तो ये है नाइट्रो ग्रुप इन नाइट्रोबेंजीन डीएक्टिवेट द रिंग टू इनर्ट्स फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन बना के। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिवेशन रिएक्शन इन ब्लड कोगुलेशन कैस्केड, ये भी आपका पूरा वो सीक्वेंस ही है, आपको भी याद होना चाहिए। तो आपको इसमें लास्ट स्टेप याद ही होगा, क्या होते हैं, फाइब्रिनोजन टू क्या बन जाते हैं, फाइब्रिन में बन जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है आपका टिश्यू फैक्टर एप्रेन आता है, फिर क्या होता है आपका फैक्टर एक्स और एक्स ए में बदल जाता है। ये तो बहुत अच्छी तरह से मैंने अपने एक लेक्चर में डिफाइन करा, बहुत अच्छा उसमें भी है। तो सबसे लास्ट में अगर आपको पता है कि फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है, तो इसमें आपके 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, डी वाला बनेगा, तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आप न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल किस किस में बनता है, मतलब एक ही रिएक्शन में बनता है या ज़्यादा में बनता है। तो इसमें कॉम्बिनेशन भी दे रखे हैं, तो सबसे ज़्यादा किस में बनता है आपका, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और रीमर टीमर में, जिसमें CO2 लगता है। और तो आपका बी और सी आपका सही है, इसमें नहीं बनता। क्लेमेंसन रिडक्शन में ऑलरेडी कम हो जाता है, क्योंकि रिडक्शन में जा रहे हैं तो ऑलरेडी कम ही होगा। नेक्स्ट है आपका अरेंज द स्टेरॉल मॉलिक्यूल इन द सीक्वेंस, अच्छा ये आपका फिर कॉन्ग्रेसी या आप मेडिसिनल केमिस्ट्री दोनों जगह पढ़ेंगे। सबसे छोटा लोवेस्ट कार्बन किस में होता है आपका, गोनिन में, और सबसे ज़्यादा किस में होता है, कोलेस्टीन में। तो सी और बी का कॉम्बिनेशन देखिए और ऑप्शन ए को टिक करिए। नेक्स्ट क्या है आपका, इन बायोसिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी आपका वो है फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है, ये भी मैंने अपने लेक्चर में कवर कर दिया था। 10 मिनट का लेक्चर है मुश्किल से कोलॉजी का। तो इसमें क्या है, एक्शन ऑफ द फॉस्फोलिपिड बनता है, एरोडोनिक एसिड में बनता है। फिर क्या होता है आपका PgG2 बनता है, फिर क्या बनता है आपका PgH2 बनता है, लास्ट में बनता है आपका PgA2, जो कि क्या करता है, एग्रीगेट्स ऑफ द ब्लड वेसल्स करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्या है आपका, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मॉइस्चर कंटेन में मेथड दे रखे। तो नाइट्रोजन के लिए कौन सा मेथड होता है, ये वाला कार्ल फिशर। और मॉइस्चर कंटेन के लिए कौन सा होता है, मॉइस्चर कंटेन के लिए होता है आपका, हाँ मॉइस्चर कंटेन के लिए आपका ये कार्ल फिशर होता है।
नाइट्रोजन के लिए तो आपका ये केजल्ड मेथड होता है, एक और होता है नाइट्रोजन के लिए भी। और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सैंपल में क्या आएगा आपका, रिडॉक्स टाइट्रेशन। हार्डनेस ऑफ वाटर हम पता ही है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक टाइट्रेशन से। इनकी बहुत सारी टाइट्रेशन होती है, ग्रेविमेट्रिक, कॉम्प्लेक्सेशन, रिडॉक्स। तो इन सब की एप्लीकेशंस जरूर देख लेना एक बार। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्या है आपका, क्लेंसर, रीअरेंजमेंट, हॉफमैन, ये सब फेमस है। कोल्बी, ये तीनों रिएक्शन मैंने अपनी 15-15 मिनट की जीपैट ऑर्गेनिक क्लास में ऑलरेडी बता रखी, जो कि मेरे चैनल पे है। और ये सारे इम्पोर्टेंट स्टेप उसी में से आए हैं। कौन सा E2 करता है, कौन सा E1 करता है, यही सब है। तो इसमें आपको बताऊँ, क्लेंसर रीअरेंजमेंट क्या बनाता है, सिग्मा मेटोट्रॉपिक रिएक्शन बोलते हैं इसको, ये इसी के लिए फेमस है। हॉफमैन डिग्रेडेशन किस में जाता है, E2 में जाता है। अगर आपको ये दो भी पता है तो अभी आप कर लेंगे। ए का 4 ये दोनों आए, और बी का क्या है 1, बी का 1, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है आपका, फिर एक बार वही आ गया, ये तो बहुत ही ईजी है, फार्माकोलॉजी का क्लास अगर आपने याद है तो आप बताइए। इसमें ये है आपका PPAR गामा अगोनिस्ट, PPAR गामा और अल्फा वाला, ATP सेंसिटिव, और आपका कौन सा है SGLT2 इनहिबिटर में क्या है, तो फ्रोजिन आपको पता है, ये आपका सोडियम होता है, SGLT2 इनहिबिटर होता है। तो ए का कौन सा है, 3rd, तो कौन से ऑप्शन में है, ये दोनों में। बी इनका भी सही है, सी और डी में आ जाते हैं। रोजिलेटाजोन, तो ये किस में आता है आपका, पार गामा रिसेप्टर अगोनिस्ट, जिसको हम ऐसे लिखते थे PPAR गामा, याद करिए। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया अभी अपनी फार्माकोलॉजी में ही, 5 या 8 लेक्चर है फार्माकोलॉजी के, सारी फेमस ड्रग उसमें इंक्लूडेड है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्या है, कार्सोमेयर जेड लाइन क्या होती है, अब ये भी कोई बताने की चीज़ है, ऑप्शन 1 फार्मो आपका, ये तो HAP से आ गया। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विनोसाइड इज सिंथेसिस फ्रॉम लिनोइक एसिड बाय कॉक्स पाथवे, तो कॉक्स पाथवे से कौन सा बनता है आपका, PGE, सबको पता होना चाहिए, कौन सा PGE, ये आपका बनता है इस पाथवे से। अगला है लेंटिनिक्स प्लिस्टिया इज अ फॉर्म ऑफ, क्या है ये, कार्सिनोमा है, कार्डिया है, पेप्टिक अल्सर है, क्या है ये क्या है आपका, ये गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, जिसमें क्या होता है आपका, स्टोमक की बॉल जो होती है वो स्टिफिंग हो जाती है और थिकन हो जाती है। इसको एक और बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीथल बोटल स्टोमक, दूसरा नाम भी बोल देते हैं इसके कैंसर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश द ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा बाय इंक्रीजिंग ट्रेबिकुलर आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर, तो ये आपको पूरी टेबल आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इधर नहीं बताऊंगा, आप जाके देखिए वीडियो लेक्चर में, 5-5 मिनट से है ये। ग्लाइकोमा तो मैंने सिर्फ 3 मिनट में ही ख़त्म कर दिया था, हाफ एन पेज का है, जिसमें ड्रग और आपका कॉज दे रखा है और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है आपका, पिलोकार्पिन, सारी ड्रग यूज़ होती है, ऐसा नहीं है, इसमें सारी ड्रग है, लेकिन किसका कौन सा मोड ऑफ एक्शन है वो अलग है। तो इसमें पिलोकार्पिन जो होता है वो आपका आउटफ्लो इंक्रीज करा देता है। नेक्स्ट है, डैश सिंथेसिस प्रोस्टागैस्ट्रिन विद वीक ऑस्टियोजेनिक, वीक एंड्रोजेनिक, एनाबोलिक, पुअर एंटी ओवुलेटरी एक्शन, तो ये सारे किस किस के हैं, नॉर्गेस्टिल नहीं, ये नहीं है, डायमेथ्रिस्टोन नहीं है, नॉरस्टेड्रोन है। तो नेक्स्ट है आपका, डैश कंपाउंड ड्रग आर यूज बोथ, ये आपका एंटी मलेरियल ड्रग में आ गया कि जो दोनों गैमेटोसाइड एंड सीकोसाइड्स में एक्टिव करता है। तो कौन है, आर्टिमिसिन है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है इसलिए। नेक्स्ट आपका, म्यूकोसल डैमेज इज मोर कॉमन विद इमिडाजोलिन अल्फा 2 अगोनिस्ट देन फिनेलेफ्रिन, ये सब क्या है, ये सब आपका पहला जो है CNS यानी PNS पेरिफेरल वाली क्लास से, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2,
ये सब सिम्पैथोमाइटिन ड्रग क्लास की है। तो इसमें क्या है आपको पता होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, अल्फ़ा 2 ज़्यादा मीडिएटेड होता है इसमें, किधर, आर्ट्रियोल में। तो आपका अल्फ़ा 2 इन आर्ट्रियोल में। आगे, टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इवनिंग डोज ऑफ इंसुलिन इज इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि डाउन इफेक्ट होता है, रात में मेंटेन कराना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पता भी नहीं लगेगा आपका इंसुलिन लेवल डाउन हो रहा है और आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, DAWN, डाउन। नेक्स्ट है 65 साल का उम्र आदमी है, MI से, MI मतलब माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन से है। तो क्या है, ये आपको दे दिया गया 6 आवर ऑफ ऑनसेट ऑफ थ्रोम्बोसिस टू अचीव इन वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स में आपका ऑलरेडी साइड से ब्लॉकेज हो जाता है, बीच में भी इनमें जम जाता है। तो अब क्या करेंगे, जो फाइबर है उन्हें हम तोड़ देंगे, फाइब्रोसिस करते हैं इसमें, ये ही सबसे अच्छा मेथड है। तो इसमें क्या होता है, इनहेंस फाइब्रोलिसिस। नेक्स्ट क्या है आपका, विच टाइप ऑफ सबस्टेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ग्लूकोनाइडेशन, फेज 1 फेज 2, ये कौन सी है, फेज 2 की रिएक्शन है मेटाबॉलिज्म की। तो इसमें क्या होता है, फिनोल्स जाते हैं। अगला क्या है, नॉन वॉलेटाइल हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग इज मेटाबोलाइज एट द रेट 15% पर आवर। IV दिया, प्रोड्यूस एनेस्थीसिया इन 10 मिनट, विच प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन इन एक्शन। कौन सा है, सबसे बढ़िया भैया, बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन इसका मेन वो है, टर्मिनेशन। अगला है डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर कैन कॉज, क्या करता है डाउन रिसेप्टर क्या करेगा, कंटिन्यू यूज ऑफ अगोनिस्ट, कंटिन्यू यूज ऑफ एंटागोनिस्ट, क्रोनिक यूज ऑफ CNS डिप्रेसेंट या डीजनरेशन। तो इसमें जो है ये दोनों ही करता था, इसीलिए इसके 2 ऑप्शन सही थे। तो इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप कर लिया गया है। इसमें कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपके ड्रॉप हैं, तो मतलब सबको 5 नंबर नहीं 4 नंबर मिलेंगे, गलत किया हो या सही करा हो। नेक्स्ट क्या है आपका, सीक्वेंस, फिर ये मैचिंग आ गया दोबारा से, ये फिर आए आपके क्या है, T लिम्फोसाइट्स प्रोलिफिकेशन, यही है आगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप करिए, PDF में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, और बाकी डिस्कस हम MCQ के फॉर्म में इनको डिस्कस कर लेंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे ज्वाइन करिए, और ये सारे क्वेश्चन जितने भी रह गए हैं, आइडिया आपको मिल गया होगा किस टाइप का पेपर आ रहा है और आपको किस तरह की तैयारी करनी है। तो 58 तक हमने कर लिया, उसके बाद में MCQ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।